रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए एक सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। ये arduino.cc की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसके ऑफिशियल एग्जांपल्स हैं और उनमें से मैंने एक एग्जांपल उठाया है। पिछले वीडियो में हमने एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया था और मैंने आपको बताया था कि ये आपका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह हम एनालॉग पेंस के ज़रिए डेटा को या सेंसर्स को रीड करते हैं और उसके आउटपुट पर हम कोई एक्चुएटर जो है वो एक्चुएट कर सकते हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने एक एलईडी को एक्चुएट किया और उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया। इस वीडियो में और इस एग्जांपल में हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम प्रोग्राम में जितने फंक्शंस है उसका क्या मतलब है और हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो अभी हम यहाँ पर आज हम इस वीडियो में सर्वो को किस तरह कंट्रोल करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे रिक्वायरमेंट सर्वो की वही उसी तरीके से है। आप इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर लगा दें जिस तरह पिछले वीडियो में हमने लगाया था, और यहाँ पर आप पिन नंबर 9, ये भी आप याद रखें कि उसी पिन को आपने यूज़ करना है जिसके साथ साइन वेव का सिंबल होगा, जो कि PWM के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन नंबर 9 पर सर्वो अटैच है। पिछले वीडियो में हमने इस पर एक एलईडी को अटैच किया था। इसको एक्सप्लेन करते हैं और अपने प्रोग्रामिंग में आते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ प्रोग्रामिंग होती है। इंस्टॉलेशन तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है, और मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, किस फंक्शन का क्या मकसद होता है और किस लिए हम करते हैं। सबसे पहले मैं सर्वो मोटर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख ले तो वाइट सेटअप या वाइट लूप जो फंक्शंस है उनको जब मैं यूज़ करूँगा तो मुझे किसी किस्म की इंक्लूड की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले से इंक्लूड हो चुकी है और मैं उसके फंक्शंस को, ये बेसिकली उसके फंक्शंस है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सर्वो मोटर को यूज़ करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। ये एक लाइब्रेरी है, एक फ़ाइल है जिसमें पहले से फ़ाइल पड़े हैं, किसी ने बनाए हैं आपके लिए, और आप इसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ाइल में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उसको इंक्लूड करूँगा। इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आपको हैश साइन लिखना पड़ेगा, फिर इंक्लूड का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इस तरीके से आपने ब्रैकेट डालनी है, फिर सर्व वो, और एस जो है वो बड़ा होना चाहिए, .h, और इसके साथ इस लाइन के ज़रिए मुझे इजाज़त मिल गई है कि मैं सर्वो फाइल में जो फंक्शंस है उसको मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। इस लाइन का यह मतलब है। वाइट सेटअप वाइट लूप में यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए किसी इंक्लूड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुके हैं। जबकि सर्वो को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इस तरह हज़ारों की लाइब्रेरीज़ है मुख्तलिफ़ सर्किट्स के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, वो पहले से बनी बनाई है, आप उसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने सर्वो फाइल को जो है या सर्वो लाइब्रेरी को जो है अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, तो अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जिस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इन सर्वो के कमांड्स को यूज़ कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, सर्वो लिखूंगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट को आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। मैं इसको जस्ट SER बोल सकता हूँ। इसको मैं माई सर्वो भी बोल सकता हूँ। नेम इस तरह रखना चाहिए ताकि आपको पता चले, या अगर दूसरा यूज़र आपका प्रोग्राम देखना चाहता है तो उसको पता चले कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर हमने सर्वो का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम किसी फाइल में पड़े फंक्शंस को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब मैं इस सर्वो ऑब्जेक्ट की मदद से, माई सर्वो ऑब्जेक्ट की मदद से, जब मैं servo.h की कमांड्स फंक्शंस को यूज़ करूंगा। यहाँ पर मुझे एक
वेरिएबल की ज़रूरत होती है जिसमें मैं अपना पोटेंशियोमीटर जिस पिन पर लगा हुआ है उसी को मैं एक वेरिएबल में पोर्ट कर सकूं। यहाँ मैंने इसको पोर्ट का नाम दिया और यहाँ पर मैंने बता दिया कि इस पोर्ट में या तो 0 आप लिख सकते हैं और या A0 दोनों लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने इस पिन पर मैंने पोटेंशियोमीटर लगाई है। पोटेंशियोमीटर का जो दरमियान वाला पॉइंट है उसको मैंने पिन नंबर A पर लगाया है। अगर आपने उसको पिन नंबर A1 पर लगाया है तो यहाँ पर आप A1 लिखेंगे, अगर A2 पर लगाया है तो आप यहाँ पर A2 लिखेंगे। इसके अलावा एक दूसरी वेरिएबल की मुझे ज़रूरत है। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में वैल्यू को हम जब रीड करेंगे एनालॉग रीड फंक्शन से, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को जब हम रीड करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल में हमें पुट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इसको फॉर एग्जांपल वैल का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, इंट पार्ट यहाँ तक मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। और जब मैं इज इक्वल टू A0 करता हूँ तो ये इनिशियलाइज भी हुआ। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और साथ में इनिशियलाइज भी किया, यानी इसमें वैल्यू भी पुट कर दी। जबकि यहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया। यहाँ पर आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज नहीं करना चाहता। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और मेमोरी में एक जगह रिज़र्व हो चुकी है, उस जगह को वैल का नाम दिया गया है और इसमें मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू उसमें पुट कर सकता हूँ। सेटअप फंक्शन में आते हैं। जब जिस तरह आप तमाम लोग जानते होंगे कि सेटअप फंक्शन एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कंट्रोल जो है वो लूप को दी जाती है और लूप उस टाइम तक चलता है जब तक पावर ऑन होगा। तो हमने पहले भी बताया था कि एनालॉग पिन को पिन मोड के ज़रिए उसको इनपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम डिजिटल पिन यूज़ करते हैं तो हम पिन मोड का फंक्शन इस सेटअप फंक्शन में यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए हम उस डिजिटल पिन को इनपुट के तौर पर और आउटपुट के तौर पर भी डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई पिन में इनपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो पिन मोड के ज़रिए उसको इनपुट करेंगे। अगर किसी पिन को मैं आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो पिन मोड के ज़रिए हम उसको आउटपुट डिक्लेयर करते हैं, यानी उसकी मोड को या उसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं। पोर्ट वेरिएबल में A0 है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इनपुट है। इसको पिन मोड के ज़रिए उसकी मोड को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। मैंने माई सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाया है। इस माई सर्वो ऑब्जेक्ट की मदद से अब मैं सर्वो डॉट एच के तमाम फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो सर्वो मोटर है उसको अटैच कर रहा हूँ और वो मैंने लगाया है पिन नंबर 9 पर। जिस पिन पर भी आपने लगाया है उसी पिन का नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। इस पिन को भी आप यहाँ से यहाँ पर पहले वेरिएबल में उसको नाम दे सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नाम नहीं देते तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट फॉर एग्ज़ाम्पल पिन नाम इसको देता हूँ इज इक्वल टू 9। तो अभी मैं यहाँ पर पिन लिखूँगा। अभी मैं इसको यहाँ पर पिन लिख सकता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने माई सर्वो ऑब्जेक्ट की मदद से सर्वो डॉट एच का एक फंक्शन यूज़ किया है। ये अटैच है, इसके ज़रिए ये हमारा पहला फंक्शन है। इस फंक्शन से आर्डुइनो को पता चल जाता है कि मेरे पिन नंबर 9 पर एक सर्वो मोटर अटैच हो चुका है और ये इसका आर्गूमेंट है। इसको आप वेरिएबल के तौर पर इसी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली पिन का नाम भी नंबर भी दे सकते हैं। अभी लूप में आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें पोटेंशियोमीटर से डेटा को रीड करना चाहिए। तो उसके लिए वैल का वेरिएबल है। वैल के वेरिएबल को मैंने वहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया था, अभी यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसमें क्या वैल्यू आएंगी? तो इसमें वैल्यू आएगी एनालॉग रीड और इसमें है पिन। ठीक है जनाब, सॉरी इसमें पिन नहीं है,
इसमें है पोर्ट, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर आप देख ले तो इसको हमने पोर्ट के ज़रिए यहाँ पर अटैच किया है। अगर यहाँ पर अभी इसी तरीके से अगर वहाँ से आप इसको पोर्ट का नाम नहीं देते तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने ऊपर उसको नाम दिया है तो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पर पोर्ट लिखा है। ओके जनाब, एनालॉग रीड के ज़रिए पोटेंशियोमीटर के सेंट्रल पॉइंट से हम डेटा को सेंस करते हैं और वो डेटा वैल्यू वेरिएबल की वैल वेरिएबल में अभी स्टोर होती जाती है। आप जानते हैं कि एनालॉग रीड के जो पिन्स होते हैं उनमें मैं 0 से लेकर 1024 तक, या कुछ राइटर 1023 उसको बोलते हैं, यानी 0 से लेकर 1024 के टुकड़ों में मैं वो डेटा को सेंस कर सकता हूँ। जबकि जो पिन नंबर 9 है उसका जो मैक्सिमम है उसको हम टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं और वो 0 से लेकर 255 है। यहाँ पर मैं एक सर्वो मोटर को यूज़ करना चाहता हूँ उसे पिन पर, तो सर्वो मोटर 180 डिग्री तक हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैप करना पड़ेगा ताकि जितना पोटेंशियोमीटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होती जाएगी उसके इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो सर्वो मोटर के ऊपर अप्लाई हो सके। तो यहाँ पर हमने पिछले प्रोग्राम में इसके लिए यहाँ पर वैल की जगह दूसरा वेरिएबल यूज़ किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेस्ट प्रोग्राम वही होता है जिसमें आप कम वेरिएबल से, कम फंक्शन से एक प्रोग्राम बना सकते हैं। जो प्रोग्राम कम वेरिएबल और कम फंक्शंस या कम लाइन ऑफ कोड में होती है उसको बेस्ट प्रोग्राम तस्वर की जाती है। तो हम यहाँ पर इसी वेरिएबल से वो काम ले सकते हैं, हमें दूसरे वेरिएबल डिक्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें मैं मैप का एक फ़ंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और ये मैप का फ़ंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के ऊपर मैप करता है। इसका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो वैल्यू होगा जिसको आप मैप करना चाहते हैं। तो ये वैल ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल है। इसको मैं वैल 1 का नाम भी दे सकता हूँ। अभी मैंने मेमोरी थोड़ी ज़्यादा यूज़ की क्योंकि दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया तो अच्छा प्रोग्राम या नहीं है, तो मैं इसी वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले वो वैल्यू जिसको मैंने मैप करना है, तो 0 से लेकर 1024 तक ये वैल्यू मैं मैप करना चाहता हूँ। किस वैल्यू पर मैप करना चाहता हूँ? 0 से लेकर 180 तक, यानी पोटेंशियो सर्वो मोटर की डिग्री के मुताबिक, यानी 1024 0 से लेकर 1024 को 0 से लेकर 1080 के इक्विवेलेंट टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है जनाब। उसके बाद मैं माई सर्वो का जो ऑब्जेक्ट है उसका मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ और यह है राइट, माई सर्वो डॉट राइट। माई सर्वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए सर्वो डॉट एच में जितने भी कमांड्स है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। माई सर्वो डॉट अटैच यहाँ पर मैंने किया है, पेन नंबर दिया है। सबसे पहले मैंने ये एक फ़ंक्शन यूज़ किया है और यहीं पर मैं इसी लाइब्रेरी का दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर मैं वैल, जो कि इस वेरिएबल में अभी मैपिंग का मैप शुदा वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में पड़ा है, तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर सकता हूँ। और इसके बाद थोड़ा बहुत डिले देते हैं, थोड़ा बहुत इसको डिले करते हैं और डिले तकरीबन मेरे ख़्याल में 20 या 30 या 10 मिली सेकंड के लिए आपने डिले करनी है। और इसका मतलब यह है कि आपका वैल्यू जो है वो सही तरीके से सेंस हो सके। यहाँ पर अगर हम डिले नहीं करते तो हमारा ये लूप बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट होता है, तो हमारी वैल्यू में थोड़ी बहुत एरर आती है। जबकि यहाँ पर मैं थोड़े वक्त के लिए अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता हूँ ताकि मेरा वैल्यू जो है वो सही तरीके से सेंस हो सके। ये जनाब बेसिक प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने ब्राइटनेस को कंट्रोल किया था। इस प्रोग्राम में
हमने एक सर्वो मोटर को कंट्रोल किया है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपका मुकम्मल एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी बन सकता है। इसी कंसेप्ट को लेकर आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर इस पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ है आर्डुइनो के लिए। कुछ आर्डुइनो के साथ ही बिल्ट इन आती है और कुछ लाइब्रेरी जो है वो आप थर्ड पार्टी से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जो है, जो नई नई सेंसर्स आती है उसको आर्डुइनो में यूज़ करने के लिए लाइब्रेरीज़ होती है। तो उनकी फंक्शनलिटी को जब आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको उसी लाइब्रेरी को सबसे पहले इस कमांड के ज़रिए इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद मैं उसी लाइब्रेरी का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस सर्वो डॉट एच के तमाम फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसको मैंने ए ज़ीरो उसमें पुट किया, यानी पिन नंबर ज़ीरो जो है, एनालॉग पिन नंबर ज़ीरो या ए ज़ीरो वो इस पोर्ट में है। यहाँ पर एक वैल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर जो पिन नंबर 9 है जिस पर सर्वो मोटर लगा हुआ है उसी को नाम दिया। और इसी तरीके से बाकी आप ये तमाम जानते हैं। यहाँ पर मैंने माई सर्वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए सर्वो डॉट एच का पहला फंक्शन यूज़ किया। इसके ज़रिए मैं अपना सर्वो जो है वो अटैच कर सकता हूँ। बता रहा हूँ यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर को कि आपके पिन नंबर 9 पर मैंने अटैच किया है एक सर्वो मोटर को। और यहाँ पर बता रहा हूँ कि सर्वो मोटर का जो पिन है उसी पर आप राइट कर दें इसी वैल्यू को। जब मैं पोटेंशियोमीटर को घुमाऊंगा तो उस हिसाब से वो वैल्यू और वो एंगल उस मोटर का चेंज होता जाएगा। मैं वीडियो एडिट नहीं करता, डायरेक्टली बनाता हूँ। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कुछ गलती इसमें हुई है तो तब भी आप बताएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।